या सो प्रार्थना के बारे में जो हमने सुना, उसके साथ साथ जो हमने पिछले हफ्ते निर्गमन का पुस्तक से परमेश्वर ने इजरायली लोगों को मन्ना जो दिया, खाना दिया स्वर्ग से, आकाश से जो खाना दिया, उसके विषय में दो तीन चीजें संक्षेप में बोलकर हम आज का मीटिंग समाप्त करेंगे करीब 10 मिनट में। परमेश्वर ने इजरायली लोगों को जो खाना खिलाया, उनके कुड़कुड़ाने के बावजूद उसके उनके उत्तर में परमेश्वर कोई दंड दिए बिना उनको स्वर्ग से मन्ना देगा, ऐसे मूसा के द्वारा कहा। लेकिन मन्ना के साथ साथ और एक चीज था। ओके, आप सब जानते हैं निर्गमन का 16 अध्याय उसका 13 वाक्य पढ़िए। Exodus chapter 16 verse 13। अब ऐसा हुआ कि सांझ को बटेरे आकर सारी छावनी पर बैठ गए और भोर को छावनी के चारों ओर ओस पड़ी। बटेरे, बटेरे, what's the word बटेरे? Read once यस। more। Yeah. तब ऐसा हुआ कि सांझ को बटेरे आकर सारी छावनी पर बैठ गए और भोर को छावनी के चारों ओर ओस पड़ी। ओके, तो सांझ को मतलब शाम के समय, सांझ मतलब शाम, बराबर? तो यस, शाम या शाम के समय पर बटोरे, बराबर? द हिंदी वर्ड बटेरे, बटेरे, सॉरी, छोले भटोरे नहीं, बटेरे। ओके, बटेरे मतलब इन इंग्लिश इट इज मेंशन क्वेल, क्वेल। ओके, तो ये एक प्रकार का पक्षी है। आप लोगों ने देखा होगा जब आप चिकन खरीदने के लिए दुकान में जाते हैं, वो चिकन के साथ उसी पिंजरे में या अलग से रखा हुआ छोटा छोटा एक पक्षी है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ओके, सबको दिखाई दे रहा है? ये पक्षी सभी ने देखा होगा, बराबर? मैं विश्वास करता हूं आप लोगों ने कोई सब चिकन का दुकान नहीं रखते, कोई कोई जगह पर ये पक्षी रखता है। ये छोटा, बहुत छोटा साइज का है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर इजरायली लोगों को मरुभूमि में, जहां पे डीमार्ट नहीं है, मैक्सस मॉल नहीं है, ओब्रॉय मॉल नहीं है, इनऑर्बिट नहीं है, ये सब बड़े बड़े मॉल नहीं है, बड़े बड़े मॉल छोड़ो, कुछ भी नहीं है, कोई दुकान नहीं है। मरुभूमि में ऊपर देखेगा तो आकाश, नीचे रेगिस्तान, जो रेती है, ओके, कड़ी धूप में। ओके, परमेश्वर ने हर एक को छाता दिया है। छाता दिया था कि नहीं? आपके बाइबल में लिखा है, मेरे बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने सबको एक एक छाता दिया, सभी इजरायली लोगों को। क्या था वो छाता? मेघ स्तंभ। मेघ स्तंभ, जो बादल हर एक इजरायली पूरे प्रजा, करीब 20-25 लाख लोगों के ऊपर बादल, वो बादल एक छाते के समान, जो जलता हुआ जो धूप है उनके ऊपर ना पड़े, इसके लिए। ओके, तो परमेश्वर इस छाते के नीचे उनको अगुवाई कर रहा था। जैसा ये बादल आगे बढ़ता है, जिस तरफ जाता है, वो बादल को देखते, बादल के पीछे 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 बादल के नीचे जाता है। ओके, तो परमेश्वर का प्रबंध का वो अद्भुत चमत्कार देखो, परमेश्वर किस प्रकार से प्रबंध करता है। परमेश्वर के लिए एक शहर होना, एक सिटी लाइफ होना जरूरी नहीं है आपके हाथों में कुछ प्रबंध लाने के लिए। ओके, आप शहर में आएंगे, गांव में रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, शहर में आएगा तो ही आपको जॉब मिलेगा, खाना मिलेगा। नो नो नो, ये गलत फहमी में न रहो। आप कहीं पर भी रहो, परमेश्वर के अगुवाई में रहो, परमेश्वर आपको प्रबंध करेगा। तो उधर बादल का प्रबंध, छाव का प्रबंध, ओके, और ये शाम के समय पर ये जो पक्षी आपके सामने दिख रहा है,
ये भरपूरता से इजरायली इस प्रजा के सामने आकर फैल जाता था और उन लोग इस पक्षी को खाते थे। ओके, अब दूसरा एक मैं चीज दिखाना चाहता हूं, इस पक्षी का अंडा, ये देखिए, ये अंडा सभी ने देखा होगा, कभी ना कभी देखा होगा, देखा है कि नहीं? या तो ये हमारे बाजार में भी मिलता है, आप यदि जाकर ढूंढेंगे तो मिलेगा ये अंडा। ओके, तो इस पक्षी का अंडा भी उन लोग खा सकते हैं, भले अंडा का लिखा नहीं है, लेकिन ये समझ की बात है, कोई कोई पक्षी के अंदर अंडा भी मिला होगा, या पक्षी को यदि उन लोग साथ में रखते हैं तो वो अंडा दिया। मैं ये क्यों बता रहा हूं अंडे के बारे में भी, क्योंकि मैं जब इसका थोड़ा खोज किया तो इसका फायदा बहुत दिखाई दिया मुझे। इस अंडे का आज भी यदि आप खाते हो, हम मुर्गी का अंडा तो हम अक्सर खाते हैं, लेकिन इस अंडे का खाने का फायदा देखो आपके सामने, 15 फायदा है। दे इंप्रूव योर मेटाबॉलिज्म, आई डोंट नो व्हाट यू कॉल फॉर मेटाबॉलिज्म इन हिंदी। आपके शरीर के अंदर का जो मेटाबॉलिज्म है, ओके, उसको बढ़ाता है। ओके, आपके हड्डियों में बल लाता है। ओके, और कुछ भी आपको बीमारी है या घाव है तो उसमें से लौट आने के लिए, रिकवर होने के लिए, ठीक होने के लिए ये मदद करता है। ओके, दे आर बेनिफिशियल फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपके श्वास लेने में, आपका जो लंग्स का जो काम है, ओके, जो अक्सर ये कोरोना वायरस में मेन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, आपका श्वास लेने पे पूरा वार पड़ता है। ओके, पूरा दबाव पड़ता है। ओके, तो उसमें बहुत फायदा है। दे हेल्प इन मेंटेनिंग रेगुलर शुगर लेवल्स इन द ब्लड। आपके बीच में कोई है जिसको डायबिटीज है, ये अंडा खा लो। ओके, दे कैन हेल्प रिलीव डिप्रेशन। ओके, तनाव है, डिप्रेशन है, ये अंडा मदद करता है। इसमें बहुत सारे गुण है। दे कैन डिटॉक्स आवर बॉडीज, दे बूस्ट कंसंट्रेशन। ओके, बच्चे लोग, जवान लोग, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, आपको ध्यान देना है पढ़ाई में, कंसंट्रेशन का कमी है, ये अंडा खा लो। दे हैव एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज, वाओ। ओके, बहुत लोग दूर भागते हैं बुढ़ापे से, मुझे बूढ़ा नहीं होना है, मुझे मेरे चेहरे को बहुत ही जवान रखना है, मेरे शरीर को जवान रखना है। अगर आपको जवान दिखना है तो ये अंडा खा लो। दे हैव एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज। ओके, दे आर परफेक्ट फॉर अ प्रोटीन बेस्ड डाइट। ओके, बहुत प्रोटीन मिलता है। दे कैन इंप्रूव स्किन हेल्थ, आपका जो चमड़ी है शरीर में, वो चमड़ी को बहुत तंदुरुस्त रखता है। दे कैन ट्रीट, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दैट, एक्नी और एक मुहासे सॉरी मुहा मुहासे मुहा से, व्हाट इज दैट? on the face, muhas, that all the boils are coming, na, that. Okay, that is the 12th point you are talking about. Yes. Okay, तो अंजलि कह रही है चेहरे पे जब बहुत सारा फोड़ी आता है तो उन सब चीजों में 13वां पॉइंट ये है, दे मेक योर नेल्स शाइन, आपका नाखून को बहुत चमकाता है, तो आपको नेल पॉलिश डालना नहीं पड़ेगा। ओके, दे कैन रिड्यूस हेयर लॉस। ओके, जिसका बाल झड़ता है ये अंडा खा लो, बहुत फायदेमंद है। ओके, दे कैन हेल्प कंट्रोल डैंड्रफ। ओके, बहुत लोग एंटी डैंड्रफ लाइस ऑयल वगैरह डालते हैं। ओके, तो इतने सारे फायदा, मैं ये क्यों समय निकालकर आपको बता रहा हूं। देखो, परमेश्वर जब कुछ प्रबंध करता है, वो प्रबंध जो है वो उतना आकर्षित नहीं होगा। ओके, इट मे नॉट बी दैट अट्रैक्टिव। इस पक्षी को देखो, उतना आकर्षित नहीं दिखता। अंडे को देखो, ओके, मुर्गी का अंडे की तरह एकदम सफेद दिखने में बहुत अच्छा खूबसूरत नहीं है, लेकिन फायदा है बहुत। ओके, तो परमेश्वर ने इजरायली लोगों को
उत्तम प्रबंध किया. God blessed and provided the Israelites the best provisions. And what did the Israelites give in return? इजरायली लोगों ने उत्तर में, प्रतिक्रिया में परमेश्वर को क्या दिया? कुड़कुड़ाना, कुड़कुड़ाना. ओके, प्रभु की इच्छा है तो हम अगले हफ्ते देखेंगे. अगला जो अध्याय है, फिर उन लोग कुड़कुड़ाने लगते हैं. तो परमेश्वर को हमसे क्या मिलता है? क्या परमेश्वर को हमसे कुड़कुड़ाना या जैसा तवसीलन ब्रदर ने बांटा, हम समय नहीं देते हैं, प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर को प्राथमिकता नहीं देते, क्या परमेश्वर को हमसे ऐसा मिलता है हमारा व्यवहार? या हम परमेश्वर को उत्तम चीज दे सकते हैं? हमारा उत्तम क्या है? समय. क्योंकि परमेश्वर ने हर चीज उत्तम दिया है और सबसे उत्तम उनका प्रिय पुत्र दिया है. ओके, और बाकी चीजें भी जो देता है परमेश्वर उत्तम देता है. ओके, तो इस प्रकार से परमेश्वर ने इजरायली लोगों को चलाया मरुभूमि इस यात्रा में. ओके, हर शाम को ये जो पक्षी है इजरायली लोगों के आजू बाजू आकर फैल जाते थे, तो उनका प्रबंध के लिए हो जाता था. अब ये शाम के समय पर, सुबह के समय पर क्या होता था? हमने पिछले हफ्ते देखा, परमेश्वर आकाश से मन्ना गिराता था, बराबर. और 31 वाक्य पढ़िए, 31. निर्गमन का 16. इस्राएल के घराने ने उस वस्तु का नाम मन्ना रखा और वह धनिया के समान श्वेत था और मधु से बने हुए पुए का सा था. हाँ, तो इजरायली लोगों ने इस खाना जो परमेश्वर आकाश से बरसाता था, इजरायली लोगों ने उसका नाम क्या रखा? मन्ना रखा. तो परमेश्वर जो खाना देता था, ओके, सुबह के समय पर, उसका नाम इजरायली लोगों ने रखा मन्ना. इजरायली लोगों ने मन्ना क्यों रखा? मन्ना का अर्थ क्या है? ओके, 15वां वाक्य में हम पढ़ते हैं कि जब ये खाना आकाश से नीचे गिरा, तब इजरायली लोगों, सभी लोगों ने पूछा, ये क्या है, ये क्या है? तो मन्ना का अर्थ है ये क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज इट. ओके, वही उसका नाम बन गया, व्हाट इज दिस. क्योंकि एक ऐसा कभी उन लोग ने देखा नहीं है, कभी अनुभव नहीं किया है. ओके, सो मन्ना मीन्स व्हाट इज इट, ये क्या है. और मन्ना कैसा दिखता था? धनिया के समान श्वेत था और उसका स्वाद मधु के बने हुए पुए का सा था. हाँ, तो मन्ना धनिया के समान. हम सब जानते हैं धनिया क्या है, आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन में. ओके, तो ये हम सब के घर पर है, धनिया का पाउडर है, लेकिन ये नहीं है, धनिया नहीं था. ओके, लेकिन इसके समान दिखता था, धनिया के समान दिखता था. ओके, और उसका जो चखने पर उसका जो स्वाद है, जो टेस्ट है, वो कैसा था? पढ़िए. उसका स्वाद मधु के बने हुए पुए का सा था. हाँ, मधु के बने हुए पोहे के समान, मतलब लाइक वेफर्स मेड विथ हनी, ऐसा था. ओके, और जो परमेश्वर ने साफ कहा था इजरायली लोगों को कि हर दिन सुबह के भोर, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, ओके, जाकर लेना है. तो सुबह को जल्द जाकर लेना है. थोड़ा भी लेट करेगा, वचन में लिखा है, जब सूरज का रोशनी जब पड़ेगा जमीन पर, तो वो खराब हो जाता है. ओके, उसका मतलब क्या है? इजरायली लोग अगर आराम से उठेंगे, लेट उठेंगे, रात को लेट सोएंगे, ओके, 10 बजे 12 बजे उठेंगे और अपने तंबू के बाहर जाएंगे मन्ना उठाने के लिए, तो क्या हो जाएगा? वो खराब हो गया. ओके, सूरज के रोशनी जैसा शुरू हो जाता है,
तो अगर मन्ना उठाना है तो सूरज निकलने के पहले, धूप निकलने के पहले, जल्दी सुबह। ओके, इससे हम क्या सीखते हैं? ओके, परमेश्वर के मुंह को खोजना है आपको, परमेश्वर के साथ समय बिताना है। ओके, स्वर्ग से परमेश्वर का मन्ना आपको जो वचन सुनना है हर दिन, तो सुबह जल्दी परमेश्वर के साथ समय बिताना है। क्योंकि जैसा सुबह का वो जो एकांत का जो समय जाएगा, ओके, फिर बाद में बहुत कुछ काम निकलेगा, बहुत कुछ भागदौड़ निकलेगा। सुबह का रोशनी आने के बाद, सूरज निकलने के बाद बहुत कुछ काम निकलता है। ऑफिस के लिए भागना पड़ता है, बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ता है, नीचे जाके दूध लेके आना पड़ता है, ये खरीदना पड़ता है, भागदौड़ शुरू हो जाता है। फिर बाद में आपको प्रभु के साथ समय बिताने नहीं मिलेगा। स्वर्ग से वो मन्ना जो हमारे लिए क्या है, मन्ना परमेश्वर का वचन, जीवित वचन। ओके, वो जीवित वचन पर मनन करने के लिए आपको एक शांत समय नहीं मिलेगा। इसीलिए सुबह के भोर होने के पहले सुबह जल्द उस स्वर्गीय मन्ना को पालो, प्रभु के साथ एकांत में समय बिता लो। ओके, और रोज हमें वो करना है, स्टॉक नहीं रखना है। हाँ, मैं पूरा महीने का आज पढ़ लूंगा वचन, बाद में पूरा महीना नहीं पढ़ूंगा, नहीं, ऐसे नहीं। ओके, जब इजरायली लोग पूरा महीने का छोड़ो, अगला दिन के लिए भी संभाल कर रखा, तो वो अगला दिन खराब हो गया। हमें रोज चाहिए, हमें रोज वचन चाहिए। ओके, क्योंकि हम भूल जाते, परमेश्वर से हम वचन जब सुनते हैं रोज, उनका वचन हमें याद दिलाता है, ये मत करो, वो मत करो, हमें मार्गदर्शन देता है। ये हमें मार्गदर्शन रोज जरूरत है। उनके साथ संपर्क में नहीं रहेगा तो वो मार्गदर्शन हम भूल जाएंगे। हमें लगेगा हम विश्वासी हैं, हम सही मार्ग में है, लेकिन हम भूल जाते हैं कई चीज। ओके, तो क्यों ना हम हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर केंद्रित करके हम हमेशा उस स्वर्गीय मन्ना प्राप्त करने के लिए तैयार रहे, सुबह जल्द तैयार रहे, समय बिताए। जैसा तवसीलन ब्रदर ने बताया, प्रार्थना में समय बिताए। यीशु मसीह ने ये नहीं पूछा शिष्यों से, क्या तुम मेरे साथ 1 मिनट भी प्रार्थना नहीं कर सकते? ऐसा नहीं पूछा। क्या पूछा? 1 मिनट बोला या 1 घंटा बोला? 1 घंटा, बराबर। कैन यू नॉट प्रे, स्पेंड टाइम प्रेइंग विथ मी फॉर एन आवर? ओके, तो यीशु मसीह के लिए प्रार्थना कम से कम 1 घंटा। ओके, तो सोच कर देखो, इन सब वचनों पर जरा मनन करके देखो। ओके, परमेश्वर हमें अद्भुत तरीके से चला सकता है। उनके भंडार में भरपूरता है, हर प्रबंध का भरपूरता है। ओके, समय समय पर वो देगा, पूरा भंडार खोलकर हमारे सामने हमें नहीं देगा ताकि हम घमंडी हो जाए। ओके, परंतु परमेश्वर हमारे रोज के जरूरतों को पूरा करता है। आमीन। आइए हम सब इन सब वचनों को याद करते हुए हम अपने आप को मनन करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हम सब आंख बंद करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सब एक मन होके आपके पास आते हैं। प्रभु, आज जो भी आपने हम सब से बातें की आपके वचन के द्वारा, पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करने वाले ऐसे विश्वासी बने प्रभु कि हम निरंतर प्रार्थना में रहे। यस लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम रात के समय पर, एकांत के समय पर आपके साथ घंटे घंटे भर बैठकर हम समय बिताने में हम शर्मिंदा न हो, हमारे अंदर कोई भी प्रकार का थकावट न हो। प्रभु, हम अपने आप को, हमारे मनों को, हमारे शरीर को हम तैयार करने वाले हम बनना चाहते हैं प्रभु, ताकि हम समय बिता पाए। कई बार परमेश्वर हम समय नहीं बिता पाते क्योंकि
आत्मा तैयार है परंतु शरीर निर्बल है। पिता परमेश्वर, हमने इस शरीर को बहुत ही इस संसार के फायदे के लिए हमने निचोड़ दिया है प्रभु। क्षमा कर परमेश्वर हमें, और हम इस शरीर को आराम देकर बुद्धिमान बनकर हम इस शरीर को संभाल कर आपके राज्य के विस्तार के लिए आपके सामने अपने आप को एक जीवित बलिदान के रूप में अर्पण करने के लिए, हमारा उत्तम अर्पण करने के लिए हम हमेशा तैयार रहे प्रभु। Yes Lord, that we will give our best, whether it is our body, our mind, our heart, our emotions. Yes Lord, that we will all be of sober mind as we give time to you. Yes Lord, that we will be able to worship you for hours and hours, that we will not look at the time. हम समय पर देखकर हम आपके साथ वक्त न बिताए प्रभु, परंतु हम आनंदित हो जितने भी समय आपके साथ बिताए प्रभु। यस लॉर्ड, और हम और आपके साथ समय बिताने के लिए ये चाहत रहे प्रभु। यस लॉर्ड, धन्यवाद। आप हम सबके जीवन में जो भी प्रबंध किया है प्रभु, उसके लिए, हमारे जीवन के हर एक उतार चढ़ाव और तकलीफों के लिए भी हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, क्योंकि इन तकलीफ के द्वारा हम आपको और भी पहचानते, आपके और भी करीब आते प्रभु। हमारे कलीसिया में जो भी मसीह भाई बहन है प्रभु, जो तकलीफ में है, बीमारी में है, उन सबको हम याद करते हैं। विशेष करके हम भाई शिमोन के लिए, जॉन इब्राहिम अंकल और जेसी सिस्टर के लिए हम प्रार्थना करते, जो कोरोना पॉजिटिव हुआ है उनको, और इस वक्त हॉस्पिटल में है। आप सब कुछ जानते प्रभु। पिता परमेश्वर, इस परिस्थिति में भी कोई भी प्रकार का भय उनके मनों में नियंत्रण न करे प्रभु, परंतु आप जो शांति देता है, जो संसार नहीं दे सकता, वो उनके मन और हृदय पर प्रभुता करे परमेश्वर। इस लॉर्ड, हम प्रार्थना करते हैं आकांक्षा सिस्टर के लिए, जो शारीरिक तौर पे निर्बल महसूस करते और प्रार्थना के लिए विनती की। हम उनके लिए प्रार्थना करते कि उनके शरीर में हर प्रकार का कमजोरी आप निकाल प्रभु। यस लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार का बीमारी इन सब मसीह भाई बहनों के जीवन में यीशु के नाम से चंगाई होने दे, हम प्रार्थना करते। हालेलुया। और बाकी सब प्रार्थना का विषय हम आपके सामने रखते प्रभु, जो हम सब निरंतर प्रार्थना करते हर एक के उद्धार के लिए। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुना, इसके लिए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आमीन। Praise the Lord. God bless you all. परमेश्वर हम सबको आशीष करे। बबीता सिस्टर्स बर्थडे सर। Oh, I forgot. हमारे बीच में एक बर्थडे गर्ल है, ब्रदर जोसेफ पिंटो का वाइफ बबीता सिस्टर। I hope the birthday girl is listening to us. हम सब मिलकर उनके लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। Okay, dear, can you just pray for her? Yeah. Yes. धन्यवाद परमेश्वर इस समय के लिए, परमेश्वर आपके वचन के लिए। हम आपके Dear, please unmute yourself. परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं के लिए, आपने जो हमें दिया है परमेश्वर। मांगते हैं बबीता सिस्टर के लिए, आपने जो पिछले सालों में उनका संभाल कर रखा,
हम परमेश्वर आप पे विश्वास करते हैं, आने वाले दिनों में भी आप उनके साथ रहेंगे और सारे उतार चढ़ाव में आप उनका बल लेंगे। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर जीवित है इसके लिए हम कल का सामना हम कर सकेंगे। वो उस वचन से आप परमेश्वर सामर्थ्य देना हम मांगते हैं। हम सब उनको आशीष करते हैं परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। आमीन। Bhavita sister, in advance, happy birthday. God bless you. Thank you, everyone. God bless you all. प्रभु आप सबको आशीष करे।